नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कहते हैं पहले गुनाह को भूल समझकर माफ कर देना चाहिए, दूसरे गुनाह को भी शर्तों के साथ माफ किया जा सकता है, लेकिन तीसरी बार गुनाह करने वाले को सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। ऐसे में उस देश का क्या करें जिसकी सत्ता में बैठे लोग गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन की, जो एक दो नहीं बल्कि गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। आज हम चीन के उन्हीं गुनाहों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, जिनपिंग के 100 गुनाह। चीन ने पहले कोरोना वायरस फैलाया और जब कोरोना वायरस को काबू पाने वाले वैक्सीन की जंग में वो पिछड़ गया तो उसने साइबर वायरस फैलाना शुरू कर दिया। पहले उसने अमेरिका की दवा कंपनियों पर साइबर अटैक कराए और अब भारतीय कंपनियों के डेटा बैंक में नाकाम सेंधमारी की है। कोरोना की वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की साजिश। भारत में वैक्सीन सप्लाई चेन को तोड़ने का प्लान। भारत की कामयाबी से बौखलाए चीन की नई चाल। दुनिया को कोरोना नाम की महामारी से दहलाने वाला कौन? चीन। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार कौन? चीन। कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर झूठ बोलने वाला कौन? चीन। कोरोना पर WHO की आंखों में धूल झोंकने वाला कौन? चीन। वो चीन का वुहान शहर ही है जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला और ऐसी तबाही मचाई जो अब तक खत्म नहीं हुई है। हालांकि भारत ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया और देश भर में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी शुरू हो गया। यही नहीं, भारत पूरी दुनिया को इस महामारी के महासंकट से बाहर निकालने के लिए वैक्सीन निर्यात भी कर रहा है। लेकिन वैक्सीन के जरिए कोरोना को रोकने की कोशिश में जुटे भारत की कामयाबी चीन को रास नहीं आई और चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने रची एक बड़ी साजिश। दुनिया भर में कोरोना फैलाने का आरोप झेल रहे चीन की नजर अब भारत में बनी वैक्सीन पर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने साइबर इंटेलिजेंस फर्म फार्मा के हवाले से कहा है कि चीन के हैकर्स ने भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। चीनी सरकार के इशारे पर काम करने वाले इन हैकर्स ने भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंध लगाने की कोशिश की थी। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है। पूरी दुनिया भारत की बौद्धिक क्षमता के कसीदे पढ़ रही है, लेकिन वैक्सीन पर प्रतियोगिता में चीन ने सारी हदें तोड़ दी। चीन ने न सिर्फ भारत की बनाई वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की कोशिश की, बल्कि चीन ने भारत में वैक्सीन की सप्लाई चेन को तोड़ने की भी साजिश रची। जिस वैक्सीन से लोगों की जान बचाई जा सकती है, जिस वैक्सीन से कोरोना को रोका जा सकता है, उसी वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने और सप्लाई चेन को बाधित करने की साजिश हैरान करने वाली है। लेकिन एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि चीन सरकार के इशारे पर काम करने वाले हैकर ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंध लगाने की कोशिश की थी। चीन के हैकर ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की कोशिश की थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन की सरकार ने वहां के हैकिंग ग्रुप APT10 को भारत में बनाई जा रही वैक्सीन पर साजिश रचने का जिम्मा सौंपा था। चीन के हैकिंग ग्रुप
APT10 को स्टोन पांडा भी कहा जाता है। तो इस हैकिंग ग्रुप स्टोन पांडा ने भारत में बनाई जा रही वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की साजिश रची थी। यही नहीं, चीन के इस हैकिंग ग्रुप ने भारत में वैक्सीन के वितरण यानी सप्लाई चेन को बाधित करने की कोशिश भी की थी। वुहान से कोरोना वायरस को फैलाकर चीन ने काफी हद तक मास्क बेच के, वेंटिलेटर्स बेच के बहुत पैसा कमाया। चीन को अपनी वैक्सीन पर भी बहुत भरोसा था, परंतु वो कामयाब नहीं हुई। लिहाजा चीन दूसरे देशों से जो उनकी वैक्सीन बन रही थी, उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उनके फॉर्मूले को चुराने में लग गया। ऐसा करते हुए उसने अमेरिका ने चीन को पकड़ा, इंग्लैंड ने चीन को पकड़ा और जर्मनी ने भी चीन को पकड़ा। परंतु हाल ही में जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर भारत कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की अपनी जो वैक्सीन है कोरोना के खिलाफ, उसको बनाने में कामयाब हुआ, 92 से ज्यादा देशों ने जिसकी डिमांड की, तो चीन इसका आईटी फॉर्मूला चुराने में लग गया। लेकिन चीन की कंपनी APT10 जो ये सब साइबर अटैक करके ये फॉर्मूला चुराना चाहती थी, इसमें कामयाब नहीं हो पाई। सीरम कंपनी कई देशों के लिए कोरोना से लड़ने में कारगर वैक्सीन का उत्पादन कर रही है और जल्द ही ये बड़े पैमाने पर नोवावैक्स नाम के टीके का भी उत्पादन करेगी। यही नहीं, भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का उत्पादन भी तेज हो गया है। भारत दुनिया के कई देशों को कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर साबित होने वाली वैक्सीन की सप्लाई भी कर रहा है और इस रेस में चीन बहुत पीछे छूट चुका है। यही वजह है कि चीन इतना चिढ़ गया कि उसने हैकर या कहें साइबर वायरस के जरिए हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने का प्लान बनाया। हालांकि वो इस प्लान में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन चीन की इस काली करतूत ने एक बार फिर यह जरूर साबित कर दिया कि वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर वो हार चाहे युद्ध के मैदान में हो या फिर बौद्धिक क्षमता के मामले में। पूरी दुनिया इस बात का लोहा मानती है कि भारत वो देश है जो दुनिया की जितनी भी वैक्सीन दुनिया में बनती हैं, उसका 60% हिस्सा भारत बनाता है। लिहाजा चीन इस बात से चिढ़ गया। 92 देश आज भारत से कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो वैक्सीन है भारत की, उसकी डिमांड कर रहे हैं। यही नहीं, चीन ने यहां तक कोशिश की कि जो हमारा वितरण प्रणाली है, जिस प्रकार से हमारे गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट्स ने जन जन तक इस वैक्सीन को पहुंचाने का प्लान बनाया है, उसको भी बाधित किया जाए। वैसे चीन का चिढ़ना बहुत हद तक लाजमी भी है, क्योंकि भारत दुनिया में बेचे जाने वाले कुल टीकों का 60% से अधिक उत्पादन करता है। जबकि कोरोना वैक्सीन की बात करें तो पिछले महीने यानी फरवरी तक भारत लगभग 338 करोड़ रुपए की कोरोना वैक्सीन का निर्यात कर चुका है। इसमें मित्र देशों को मुफ्त में वैक्सीन की खुराक मुहैया कराना भी शामिल है। चाइना की शंका कि किस प्रकार भारत आज पूरी दुनिया में आगे निकल कर आ रहा है, वैक्सीन डोनेट कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, लोगों की देशों की लाइन लगी हुई है, चाहे वो लैटिन अमेरिका कंट्री हो, मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो या हमारे आसपास के पड़ोसी देश। भारत ने गिफ्ट भी किए हैं और लोगों की आज कमर्शियल बेसिस पर वैक्सीन की डिमांड भी है। इसमें आज चीन हर प्रकार से कोशिश कर रहा है कि कैसे ना कैसे इस चीज को बिगाड़ा जाए। चीन को अच्छी तरह पता है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के मामले में वो भारत से पिछड़ चुका है। चीन को पता है कि उसकी कोरोना वैक्सीन पर दुनिया भरोसा नहीं करती। चीन को इस बात का इल्म है कि वो कोरोना वैक्सीन बनाने के मामले में भी भारत से कहीं पीछे है। तो शायद यही वजह है कि उसकी नापाक निगाहें भारत में बनी वैक्सीन पर पड़ी और उसने साजिशों का मकड़ जाल बुना, जिसे नाकाम कर दिया गया। चीन सिर्फ साइबर अटैक ही नहीं कर रहा है, बल्कि मिसाइल हमले के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। इसके लिए वो जमीन के अंदर घातक मिसाइलों का जखीरा जमा कर रहा है ताकि वो तबाही मचा सके। चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर का पर्दाफाश।
जमीन के नीचे तैनात घातक मिसाइलों का सच। बटन दबाते ही तबाही मचाने की तैयारी। चीन अपनी मिसाइल पावर से दुनिया पर धौंस जमाने की कोशिश करता रहा है। चीन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के दम पर अमेरिका को भी गीदड़ भभकी देता रहा है। चीन जंग के मैदान में परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलों का इस्तेमाल करने की बात भी करता रहा है। लेकिन जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने चीन के माइंड गेम पर पानी फेर दिया तो चीन ने तैयार किया एक नया प्लान। उत्तर कोरिया की तरह चोरी छिपे अपनी मिसाइल क्षमता को विकसित करने और मिसाइलों का जखीरा तैयार करने का प्लान, वो भी अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे। शी जिनपिंग ने दुनिया में तबाही मचाने का प्लान बनाया है और इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए चीन ने जमीन के नीचे घातक मिसाइलें तैनात करने की तैयारी की और इसका पर्दाफाश किया है अमेरिका के एक विशेषज्ञ ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर। अमेरिकी विशेषज्ञ के मुताबिक चीन अपनी परमाणु क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। चीन जमीन के नीचे करीब 16 नए मिसाइल साइलो का निर्माण कर रहा है। मिसाइल साइलो एक सिलेंडर की आकार का होता है जिसमें जमीन के नीचे मिसाइल रखने और वक्त पड़ने पर उसे दागने का सारा बंदोबस्त मौजूद रहता है। आमतौर पर मिसाइल साइलो में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रखी जाती हैं जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होने की वजह से बेहद खतरनाक मानी जाती है। साइलो एक अंडरग्राउंड जगह है जो मिसाइल को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाती है। इसमें चीन एक तो इनकी संख्या बढ़ा रहा है और इनको नई टेक्नोलॉजी के द्वारा मिसाइल्स को सुरक्षित रखने का पुख्ता इंतजाम कर रहा है ताकि जब अमेरिका या रूस या भारत कोई भी देश मिसाइल की साइट्स पर हमला करे तो उनके मिसाइल सुरक्षित रहें और बाद में उनका इस्तेमाल किया जा सके। जानकारों की माने तो चीन जमीन के नीचे साइलो से नई परमाणु मिसाइलों के प्रक्षेपण की क्षमता विकसित करने की ओर तेजी से काम कर रहा है। चीन का मकसद यह है कि वो परमाणु हमले की स्थिति में फौरन जवाबी कार्रवाई कर सके। तो चीन पर लंबे समय से नजर रखने वाले हैंस क्रिस्टेंसन के मुताबिक चीन ने उत्तर मध्य चीन में जिलनताई के पास एक बड़े मिसाइल प्रशिक्षण रेंज में 11 भूमिगत साइलो का पिछले साल से निर्माण शुरू किया था, जबकि 5 दूसरे साइलो का निर्माण इससे पहले शुरू हुआ था। जिन 16 साइलों को चिन्हित किया गया है उनके अलावा भी चीन के पास 18 से 20 साइलो हैं जिनका वो पुरानी ICBM DF-5 के साथ संचालन करता है। चीन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल के साइलो बना रहा है, उनको रखने का एक सुरक्षित जगह बना रहा है। तकरीबन 16 की यह खबर है। और कारण क्या है? क्योंकि उसके पास मिसाइल का नंबर बढ़ाता जा रहा है। एक, उनको रखने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। दूसरा, उनको फैला के रखना चाहता है। तीसरा, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो बना रहा है ताकि उसके मिसाइल सुरक्षित रहें। ऐसा लगता है कि चीन अमेरिका से बढ़ते खतरे का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिका अपने नए परमाणु अड्डे के निर्माण के लिए अगले 2 दशक में अरबों डॉलर खर्च करने जा रहा है। यही नहीं, जमीन के नीचे परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल साइलो की बात करें तो इस मामले में उसकी ताकत चीन से कई गुना ज्यादा है। अमेरिका ही नहीं, रूस के पास भी अनगिनत मिसाइल साइलो।
तो शायद यही वजह है कि चीन भी अब इस रेस में कूद चुका है और जमीन के नीचे तबाही का सामान तैयार कर रहा है। चीन की मिसाइल पावर बढ़ाने की कोशिश चिंता का सबब है, लेकिन पेंटागन ने अब तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका ने चीन को घेरने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी को रद्द करने के लिए बिल पेश किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी के 2 सांसदों ने यह बिल पेश करते हुए मांग की है कि अमेरिका को ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंधों को शुरू करना चाहिए। ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल करने की मांग भी की गई। भले ही ताइवान को लेकर चीन अमेरिका पर आंतरिक मामलों में दखल देने का मामला उठाता रहा हो, भले ही ताइवान को चीन एक आजाद देश मानने से इनकार करता रहा हो, लेकिन अब अगर अमेरिका इसे अलग देश के तौर पर मान्यता देता है तो ये ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइवान को अलग पहचान देगा, बल्कि शी जिनपिंग की वन चाइना पॉलिसी की बर्बादी का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। गुनाह पर गुनाह कर रहा चीन दक्षिण चीन सागर में भी गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है और जंग जैसे हालात पैदा कर रहा है। और खबर है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास के दौरान 100 से ज्यादा मिसाइलों का टेस्ट किया है। समंदर में महायुद्ध की आहट, मिसाइल गेम खेलते शी जिनपिंग, दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव, दक्षिण चीन सागर की शांत लहरें अब उबाल मारने लगी हैं। युद्धपोतों, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों की मौजूदगी इस इलाके में लगातार बढ़ते तनाव का सबूत है। चीन की दादागिरी और मनमानी ने दक्षिण चीन सागर को जंग का मैदान बना दिया है। एक ऐसा अखाड़ा बना दिया है जहां किसी भी वक्त विनाश वाला युद्ध छिड़ सकता है, जहां से किसी भी वक्त तबाही के बादल पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले सकते हैं। चीनी सेना ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी में युद्ध अभ्यास करके उस पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। चीनी सेना लगातार अपने जहाज़ों से मिसाइलें दाग रही हैं और ऐसा तब हो रहा है जब उस इलाके में अमेरिकी पनडुब्बियां लगातार गश्त कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका की सत्ता जो बाइडेन को मिली। चीन को उम्मीद थी कि जो बाइडेन थोड़ी नरमी बरतेंगे और दक्षिण चीन सागर में उसकी मनमानियों से मुंह फेर लेंगे, लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चीन की हेकड़ी निकालने के लिए कमर कस ली। अमेरिकी युद्धपोत और जंगी जहाज इस इलाके में गश्त करने लगे। यही नहीं, अमेरिका के साथ फ्रांस भी चीन पर नकेल कसने के मिशन में कूद पड़ा और दक्षिण चीन सागर में अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी भेज दी। इतना बहुत था शी जिनपिंग की बौखलाहट बढ़ाने के लिए। लिहाजा दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की दक्षिणी थिएटर कमान ने समुद्र में दुश्मनों पर मिसाइलों से हमला करने का अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में गाइडेड विध्वंसक मिसाइल यिनचुआन, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हेंगयांग और चीन के दूसरे जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास के दौरान
100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। तो इसे जंग की आहट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की सबसे घातक परमाणु पनडुब्बी यूएसएस ओहियो लगातार गश्त कर रही है। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना बहुत ही जुटरी है, घबराया हुआ है। उनके पीएलए के जो वॉरशिप्स हैं, मिसाइल्स, वो समुद्र के अंदर बहुत मात्रा में हंड्रेड्स के अंदर मिसाइल्स दाग रहे हैं, जो कि पारासेल जो आइलैंड है उसके पास, क्योंकि अमेरिका का वहाँ पे जो सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन ओहियो, वो उस इलाके में है। तो इन लोगों को मैसेज देने के लिए कि हम कहीं किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी के मुताबिक चीन सेना की दक्षिणी थिएटर कमान ने समुद्र में दुश्मनों पर मिसाइलों से हमला करने का अभ्यास किया। तो आपको बता दें कि चीन सेना की दक्षिणी थिएटर कमान ही दक्षिण चीन सागर में जल क्षेत्र की रखवाली करता है। चीन ने इस कमान को ताइवान, जापान और वियतनाम से निपटने के लिए तैनात किया हुआ है। दक्षिणी थिएटर कमान में 500 से ज्यादा अलग अलग तरह के युद्धपोत शामिल हैं। हालांकि साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन नाम के थिंक टैंक ने दावा किया है कि एक अमेरिकी टोही विमान ने पार्सेल द्वीप के पास चीन के जल क्षेत्र के करीब उड़ान भरी है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि चीन के तेवर और अमेरिका की आक्रामकता भविष्य में जंग की शक्ल ले ले। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।